Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope so all of you will be quite well. Today's topic is irrational numbers. First of all, we will discuss about the rational numbers, the numbers which can be written in the form of p by q, यानी ऐसे नंबर्स जिनको p by q यानी फ्रैक्शन में हम लिख सकें, इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स. वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z. p और q जो है ये जी यानी जहलन नंबर्स यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं. एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और लाजमी है कि q यानी डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी ज़ीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी ज़ीरो ना हो. देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. अभी तक हमने दो कंडीशंस पढ़ी. फर्स्ट वन ये कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सके एज अ फ्रैक्शन. सेकेंड वन ये कि उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो. देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 3/2, 11/5. इसके ऑपोजिट में वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. इसके लिए भी लाजमी है कि ज़ीरो ना हो और वो लिखे भी ना दे सकते हों. देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं. स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5/7 एंड स्क्वायर रूट 2/3 आर नॉट रैशनल नंबर्स. तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होंगे, यानी इनके डेसिमल्स में जब आंसर्स आएंगे तो वो भी पॉइंट्स में आएंगे और कंटिन्यू रहेंगे. तो इस वजह से ये नंबर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं. तो ऐसे नंबर्स जिनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और वो टर्मिनेट यानी ख़त्म भी ना हो, तो देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. बिकॉज हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इन नंबर्स को हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यू जो है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू नॉट से इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस into decimal fraction and separate terminating and non-terminating decimals. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया कि जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स इनके आंसर्स पॉइंट में आ जाएंगे. डेसिमल मीन्स पॉइंट में. एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. देन इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पर सेपरेट करें. तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं. ये हम जानते हैं कि न्यूमरेटर जो है ये हमेशा अंदर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर जो है ये हमेशा बाहर लिखा जाता है. फाइव इज़ लेस देन 7, सो हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर स्टार्ट करेंगे. एक ज़ीरो बढ़ाया, अब ये 50 बन गया. तो 7 7s आर 49. 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा. पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो इसलिए हम मज़ीद ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. हमने एक और ज़ीरो बढ़ाया, इस ज़ीरो को नीचे लेके आएंगे तो 7 1s आर 7. 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 3. एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे, वो भी नीचे लेके आएंगे 30. तो 7 4s आर 28. बिकॉज 7 5s आर 35 है और वो 30 से ग्रेटर है तो हमें लेसर वैल्यू लिखनी होती है या फिर इसकी इक्वल लिखनी होती है. तो 7 4s आर 28. 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2. नेक्स्ट हम एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे, उसको भी नीचे प्लेस करेंगे. 7 2s आर 14, क्योंकि 3 पर वैल्यू जो है वो 20 से ग्रेटर आती है, डेट इज़ 21. सो हम 2 पर लिख करेंगे. 7
2 ज़ार 14, 20 में से 14 सबट्रैक्ट किए तो हमारे पास 6 बचा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये चलता ही जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो नंबर्स या वो फ्रैक्शंस जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो पॉइंट के बाद एंड ना हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको हम डॉट भी लगाएंगे, सो ऑन करेंगे ताकि पता चले कि ये ख़त्म नहीं हुआ। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास सेकंड नंबर है। यहाँ पर भी हमने 0 बढ़ाया क्योंकि 3 जो था वो छोटा था 8 से, न्यूमरेटर लेस देन था डिनोमिनेटर से, इसलिए हमें स्टार्ट में ही पॉइंट लगाना पड़ा। 8 3 ज़ार 24, रिमाइंडर 6 बचा। अब हमने एक और 0 बढ़ाया तो 8 7 ज़ार 56, रिमाइंडर 4 है। एक और 0 बढ़ाकर 4 के साथ लगाएंगे तो 40 बन गया। 8 5 ज़ार 40, 40 में से 40 सबट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि 3/8 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये आंसर कंप्लीट एंड हो चुका है, यानी ये कंप्लीट सॉल्व जब किया तो ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। तो इस वजह से ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट का मतलब होता है टूट जाना या तोड़ देना। तो वो फ्रैक्शंस जो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो जाए, यानी उनका रिमाइंडर जो है ये 0 आ जाए, देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और इसके ऑपोजिट में अगर वो एंड ना हो, देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनके दरमियान डिफरेंस भी यही था कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो इसके नंबर्स डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं टर्मिनेटिंग में, और नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट होते हैं। ये डॉट जो है ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड वन, ये इनका डिवीजन प्रोसेस एंड होता है, जबकि इनका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इसकी दो टाइप्स रैशनल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 1 जो है ये अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करना है और अपने काम को GStudent पर इसी पोस्ट के साथ अटैच करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।